सैयदुश्शुहदा और मोमिनीन हल्लौर, पहली बार मैं आपके इस दयार मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात की अज़मत का सदक़ा है कि हल्लौर पूरी दुनिया में मशहूर है। तो फिर हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या हूँ। आप जहाँ भी हैं, जितने लोग हैं, और वो सुने और मेरे में याद रखिएगा। मोहतरम, हमारी कोई पहचान नहीं है, जो आधार है वो नाम हुसैन का। थोड़ी तवज्जो करेंगे, वो मोहब्बत अली है। हमारे पास कोई पहचान नहीं है। पहचान अगर होती तो फिर आप हमें पहचान के बुलाते। जानते भी नहीं है, लेकिन आपने बुलाया, कलमा सुना, ना मेरा नाम पूछा। हाय हाय, थोड़ी तवज्जो करिएगा। आपने बिठा दिया तो आप क्या समझ रहे थे? आप ये जान रहे थे कि जिस दर पे आप सर झुकाते हैं उसी दर का गुलाम मैं भी हूं। इस बात को मत देना सर। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, खास कर ये ना सोचें कि हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। जहां तक आवाज जा रही हो, जिस फिरके का हो, जिस मजहब का हो, जिस धर्म का हो, वो मेरी बात को सुने। आमादा है ना आप? और जो अंदर आ सकते वो आ जाए, जो नहीं आ सकते वो वहीं से सुन लें। तवज्जो रखिएगा। कुरान आलिमों के लिए मकतब है, आदिलों के लिए मीजान है, हाफिजों के लिए फैज है, हाजतमंदों के लिए दुआ है, मरीजों के लिए शिफा है, मोमिन के लिए नेमत है, काफिर के लिए ज़हमत है। तवज्जो है ना? कुरान आला है, कुरान बाला है, कुरान बरतर है, कुरान रोशन है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान मंजिल है, कुरान रास्ता है, कुरान जन्नत है, कुरान कौसर है, कुरान हूरे है, कुरान 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 आइल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। कुरान इल्म देता है, हयात देता है, नजात देता है, सिरात देता है, बख्शिश देता है, वसीला देता है। कुरान, तवज्जो जी, कुरान, अच्छा कुरान दुनिया की किताबों में और कुरान मजीद में बड़ा फर्क है। दुनिया की किताबें 100 साल के बाद, 200 साल के बाद अपना मफहूम बदल देती हैं। हाय हाय, अपना मफहूम बदल देती हैं। उर्दू जानने वाला, पढ़ा लिखा, पीएचडी किए हुए, उसको 200 साल पुरानी उर्दू की किताब दे दो, पढ़ नहीं पाता है। तवज्जो फरमा ले, मैं क्या कह रहा हूं। शेक्सपियर की पोएट्री किसी इंग्लिश पढ़े हुए लिखे को दे दो, जो एमए की हो इंग्लिश में, उसको भी ढूंढना पड़ेगा। हाय हाय, तवज्जो रख रहे हैं ना आप? मैथिली शरण गुप्ता का दोहा इस दौर के किसी को दे दो, समझ नहीं पाता। हाय हाय, थोड़ी तवज्जो कर लो। कबीर दास के दोहे के लिए रहीम को ढूंढना पड़ जाता है। हाय, ये किताबें हैं जो अपने मकसद को बदल रही हैं। कोई हो जो बताए, लेकिन कुरान ला रैब, बेऐब, ला फानी, ला सानी। हाय हाय, तवज्जो करेंगे, तवज्जो करेंगे। कुरान बेमिसल, नायाब, मुकद्दस किताब कुरान। अच्छा, वो ये जो किताबें थी वो एक दौर के लिए थी, एक जमाने के लिए थी। कुरान यूनिवर्स किताब नहीं है, बल्कि ऐसा सुन लो, कुरान अगर हल्लौर में पढ़ा जाए तो कुरान, कानपुर में पढ़ा जाए तो कुरान, फ्रांस में पढ़ा जाए तो कुरान, अफगानिस्तान में पढ़ा जाए तो कुरान,
इंग्लिस्तान में पढ़ा जाए तो कुरान, कुरान बदलते ही नहीं। 1400 साल जिसने जैसा पढ़ा था वैसा आज भी पढ़ा जा रहा है। तो फिर ये यूनिवर्स किताब नहीं है बल्कि यूनिवर्सल किताब है। अभी आप सब मस्त होंगे, सब जहां भी बैठे सभी तवज्जो रखिएगा। कुरान, अच्छा फिर आप देख लो जितनी किताबें, यंगेस्ट सवाल है, अगर यूथ मेरी बात को सुन रहे हैं तो अंदर आ जाएं, जवान बच्चे जो बाहर खड़े हैं, आप कुछ लेके जाना, तवज्जो रखिएगा। ये आपने देखा कि किताब आई और जैसे आई वैसे जवाब आ गया। तवज्जो फरमा ले, कोई किताब आई 100 साल में, 500 साल में, 10 साल में, 20 साल में उसका जवाब आ गया। अच्छा, कुरान जानता था कि लोग अपने इल्मी स्टेटस में नाज करेंगे। हाय हाय, हम बड़े काबिल हैं, हम बड़े आलिम हैं, हम बहुत बड़े वाले हैं, नाज करेंगे अपने इल्म पर। कुरान समझ रहा था तो कुरान ने कहा फातू बिस्सूरते मिन मिसले, दम हो तो मेरे जैसा एक सूरा ले आओ। हाय हाय, थोड़ी तवज्जो करो। कुरान कह रहा है कि दम हो तो मेरे जैसा। देखिए भाई, हम मौलवी नहीं हैं। हाँ, अब मौलाना लगा देते, हम मौलाना नहीं है, हम तो पेशे से लॉयर हैं, एडवोकेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर हुसैन है। तवज्जो रखिएगा ना, तवज्जो रखिएगा। वो हर किताब का जवाब आ जाता है। कुरान समझ रहा था ये लोग जवाब मांगेंगे, लाएंगे जवाब, कोशिश करेंगे। कुरान ने कहा फातू बिस्सूरते मिन मिसले, दम हो तो मेरे जैसा एक सूरा ले आओ। तवज्जो तवज्जो, सब बोल, दम हो तो मेरे जैसा एक सूरा ले आओ। 14 सदियां गुजर गई, क्या कोई कुरान के एक सूरे का जवाब ला सका? अमामिया, जब तुम्हारे पास इस खामोश कुरान का कोई जवाब नहीं है तो फिर बोलते हुए कुरान। जियो आप, जियो सिर्फ एक गुजारिश है जो बाहर बैठे हुए हैं उनसे कि आप दुरूद पर दुरूद भेजें और नारे हैदरी पे जवाब दें। हम ये नहीं करें आप अंदर आओ, आप वहीं से जवाब दो। तवज्जो रखिएगा, कुरान ने कहा कोई एक सूरा ले आओ। अच्छा, अब आओ। ये जितने भी सरकार, जितने भी नाम होते हैं उस नाम के माने होते हैं। अच्छा, किताब के टाइटल से किताब के अंदर जो मटेरियल है उसका पता चलता है। समझ रहे मेरी बात को? जो किताब के अंदर क्या है। चले सलवात भेज दे, सावन है लौरी साहब आज माशाल्लाह, तवज्जो करेंगे। जो किताब है ना उसके टाइटल से उसके अंदर का मटेरियल का पता चलता है कि उसमें क्या मैटर है। समझ रहे ना? इस किताब का नाम अल्लाह ने रखा कुरान। क्या नाम रखा? कुरान। तो चलो मुफस्सिरीन से पूछे इस कुरान के माने क्या हैं? तवज्जो कर लो, जो नाम कुरान है इसके माने क्या है? तो फिर लोगों ने बताया कुरान के माने पढ़ा हुआ। सब अभी सब बोलेंगे कुरान के माने जिसे पढ़ा जा चुका। तो मैं तो लायर हूं, अब अल्लाह से आर्गुमेंट करूंगा। परवरदिगार, इस किताब का नाम तूने रखा है कुरान, और कुरान के माने हैं जिसे पढ़ा जा चुका या पढ़ी हुई किताब। तो ये बता, इस किताब का नाम तूने नजूल से पहले कुरान रखा या नजूल के बाद रखा? हाय हाय, इस किताब का नाम कुरान, ए परवरदिगार तूने आसमान पे पहले ही रख दिया था या दुनिया में आने के बाद इसका नाम रखा कुरान? तो अल्लाह कहेगा इसका नाम हमेशा से ही कुरान है। इसका नाम हमेशा से ही
कुरान है। तो मेरे माबूद, जब तूने इसका नाम रखा था कुरान, तो मुझे ये बता दे इसको किसने पढ़ा था? यार थोड़ा तवज्जो करो, थोड़ा मेरे साथ आए, मेरे साथ आए। जब तूने इसका नाम रखा कुरान, तो उस वक्त इसको किसने पढ़ा? जो ये पढ़ी हुई किताब हुई। भाई थोड़ी तवज्जो कर लो, आपके जहन को ले आमादा कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। जो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं या पढ़ चुके मेरे मोमिनीन जो बैठे, आप कॉलेज में गए दर्जे में, क्लास में आपका प्रोफेसर, भाई तवज्जो करेंगे, प्रोफेसर आया एक किताब लेकर और किताब को लिए था हाथ में, अपनी किताब को उसने डेस्क पे रखा टेबल पे, और पूरे क्लास से कहता बेटा इस किताब का 5वां चैप्टर खोलो। तवज्जो रखेंगे, सबने किताब का 5वां चैप्टर खोला। अब वो किताब बंद रखे हुए, अब बगैर देखे उस किताब में से वो 5वां चैप्टर पढ़ाने लगता है। मैंने क्लास खत्म होने के बाद पूछा, सर आप किताब तो लेके आए, लेकिन आपने किताब खोल के देखी नहीं? कहा बेटा मैं हूं इस किताब का आलिम, मैं हूं इस किताब का आलिम। तो मालूम हुआ जो आलिम होता है वो दर्जे में आके किताब नहीं पढ़ता। परवरदिगार ये बता, तूने इसका नाम रखा कुरान, तो नाम रखने से पहले इसे किसने पढ़ा था? तो अल्लाह कहेगा अगर ये देखना है तो 30 आमुल फील का साल, जुमे का दिन, 13 रजब की तारीख। 13 रजब की तारीख। एक बीवी एक बच्चे को लेके निकली। अब शायर लोग आ गए तो थोड़ा एक बीवी एक बच्चे को लेके निकली और वो बच्चा रसूल की आगोश में आया। या रसूल अल्लाह, तौरात पढ़ें, इंजील पढ़ें, ज़बूर पढ़ें, कुरान पढ़ें। अब हमसे करे मेरी समझ में नहीं आता। अमाम मियां, अगर आपको मेरा अली समझ में आ जाए तो फिर अली नहीं है। तवज्जो रखिएगा, समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आया, कैसे पढ़ दिया। अब मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि इधर रसूलुल्लाह को मौला अली की वालिदा ने अली की को रसूल की आगोश में दिया। अब मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं मौला अली ने अभी तक आंख नहीं खोली थी। आंख नहीं खोली थी, जैसे ट्रांसफर हुए रसूल की गोद में, हाथ उठाया, बगैर आंख खोले कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। मुहद्दिस दहलवी कहते हैं अली का बगैर आंख खोल के रसूल को सलाम करना इस बात की दलील है कि अली कहीं पहले रसूल से मिल चुके थे। मेरे साथ बोलो ना, नारे हैदरी। आप आमादा करें ताकि मैं फजाइल पढ़ ले जाऊं। तवज्जो रखिएगा, पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, इस दहर में वो हाफिज कुरान अली है। मत पहला मुसलमान कहो मौला अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली है। तवज्जो रखिएगा, रसूलुल्लाह की आगोश मौला अली अलैहिस्सलाम। अब समझते आना, कुरान मुफस्सिरीन कुरान में से एक नाम सबसे बुलंद है अब्दुल रजा। भाई तवज्जो करेंगे, पढ़े लिखे हज़रात, आप मोमिनीन जीते रहें, आप सब पढ़े लिखे हज़रात तवज्जो करें कि जो जनाब मौलाए कायनात अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिन्होंने डिफिनीशन ऑफ द कुरान मजीद लिखी है, तफसीर कुरान,
कुरान की परिभाषा जिन्होंने लिखी है, उनके सुल्तान का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। एक दिन मौलाए कायनात से मस्जिद नबी के बाहर ईशा के बाद पूछने लगे, मौला अली मुझे जरा तफसीर कुरान बता दे। मौला ने कहा 70,000 रातें चाहिए तफसीर कुरान के लिए। बस मुख्तसर ये सुन लो, जो कुछ कुरान में, वो सूरह हम में, जो सूरह हम में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वो बेके नुक्ते में है। अच्छा भैया 50 साल पहले तुम्हारी नुक्ता नहीं आया था, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर आदमी अब तो मोबाइल लिए चल रहा है, नहीं समझ पाए। 50 साल पहले हमने कहा था, अगर आप कहते थे मेरे नुक्ता समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ, नुक्ते में कुरान कैसा आ गया, कैसे आ गया? ये 30 बारे इतने से नुक्ते में कैसे आ गए? अब आप मोबाइल लिए हो, मोबाइल से सिम कार्ड निकालो। अरे भाई तवज्जो करो, मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लो। ये 1 लाख रुपए का तुम्हारा एप्पल मोबाइल 100 रुपए के सिम कार्ड के चक्कर में बेकार। तवज्जो लो। अब बात दूसरी थी, अब इस पे नहीं करना। अब मेरे मौला जैसा कुरान पढ़ने वाला कौन? सरकार खुदा सुखन फरमाते हैं कि थे हाफिजे कलाम खुदा शाहे जुल्फकार, लिखा है होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार, देकर रकाब में कदमे पाक को करार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदगार, किसका बगैर मुंह पे नातिक ये काम था, पहुंचा उधर जो पाऊं तो कुरान तमाम था। लाओ इतना तेज हाफिज लाओ, तवज्जो है ना। तू रब्बे जुल जलाल का नाजिम है या अली, जिब्रील सा मलक तेरा खादिम है या अली, मिकाइल तेरे दर का मुलाजिम है या अली, सजदा तेरी जनाब में लाजिम है या अली, वो बहर है तू जिससे कोई आशना नहीं, सब कुदरतें खुदा की हैं फिर भी खुदा नहीं। अब आओ तवज्जो रखिएगा, 12 इमामों में आज 1400 साल के बाद भी पावर ऑफ स्टेट, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ वेल्थ, पावर ऑफ मनी, सब पावर ऑफ पीपल, सब कुछ दुनिया के पास, लेकिन मेरे मौला अली में कोई ऐब ना निकाल सकी दुनिया। बोलना मेरे साथ, ऐब ना निकाल सकी। अल्लामा इकबाल ने कहा था अजब दुनिया से है, पीछे वालों से जवाब चाहिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं अजब दुनिया से है दामन अली का, यहां बेबंद है धब्बे नहीं है। अजब दुनिया से है, तवज्जो करें सरकार, अजब दुनिया से है दामन अली का, यहां पेबंद है धब्बे नहीं है। मैंने जो आयत पढ़ी है ना, देखो 20 मिनट तो हो गए, आयत जो पढ़ी है ना, चलो उस पर बात कर ले। सूरह मुबारक आले इमरान, निशान है 163, 163वीं आयत। इरशाद हो रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह की वो जात है जिसने मोमिनों पर एहसान किया कि उनके नफ्सों में से एक नफ्स को रसूल बनाकर भेजा। हाय हाय, थोड़ा सा मेरी तवज्जो कर लो। जो मानना पड़ेगा किबला कि आदम से लेकर ईसा तक ऐसे ही मोमिन नहीं मिले थे। थोड़ी तवज्जो करो आप भाई, हल्लौर में पढ़ लो, हल्लौर में थोड़ा मेरे साथ आओ, मेरे साथ आए। अल्लाह कह रहा है हमने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनके नफ्सों में से एक नफ्स को रसूल मबूस किया। तो आदम से लेकर ईसा तक ऐसे मोमिन अल्लाह को नहीं मिले थे जैसे विलादत रसूल के वक्त थे। जैसे विलादत
अरे थोड़ी तवज्जो करो सरकार लोग। जैसे विलादत रसूल के वक्त थे वैसे मोमिन अल्लाह को अभी तक नहीं मिले थे। अब बताओ मोमिन रसूल अल्लाह के बाद आए या रसूल अल्लाह से पहले? अब आप बोलो तो हम बताएं। अरे भाई भाई नाजिम साहब आप तो बोले ना, सावन भाई, मोमिन रसूल अल्लाह से पहले या रसूल अल्लाह के बाद? हाँ, ये कह रहे बाद, ये कह रहे पहले, तो चलो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुरान पढ़ के देखें, क्या रसूल से पहले मोमिन थे? तो कुरान ने कहा मोमिने आले यासीन हबीब नज्जार, मोमिने आले यासीन हबीब नज्जार, मोमिने आले फिरौन जनाब हिस्कील। आसिया को जन्नत में महल दे रहा है, मोमिन को घर नहीं मिलने वाला। तवज्जो तो कर लो, आसिया को महल दे रहा है, मोमिने आले फिरौन, अमा फिरौन की आल में मोमिन, फिरौन की फैमिली में मोमिन। जब तक नहीं बोलोगे तो बताते रहेंगे। फिरौन के परिवार में मोमिन, फिरौन खुद खुदा था उसके दरबार में मोमिन। सरकार लोग मोमिन आले फिरौन जनाबे हिस्कील, परवरदिगार अगर हिस्कील कलमा पढ़ लेता तेरा तो फिरौन कत्ल कर देता, अपना वजीर ना बनाता। थोड़ा सा बोल लो मेरे साथ। ये लोग बोले, नौजवान भाई बोलो, फिरौन कत्ल कर देता। भाई कोई खुदा है, उस खुदा के दरबार में दूसरे का कलमा कोई कैसे पढ़ सकता है? वजीर सस्पेंड हो जाता, मंत्री बर्खास्त, फौरन त्याग पत्र मांग लिया जाता। समझ रहे हो आप? अब वहां क्या है? मोमिने आले फिरौन की आल में मोमिन। अब देखो, मैं तो आर्गुमेंट करता हूं, पेशे से वकील हूं। ए परवरदिगार, क्या हिस्कील ने कलमा पढ़ा? थोड़ा मदद करो मेरे साथ, बोले मेरे आगे वाले मेरे साथ, जनाब हिस्कील ने कलमा पढ़ा? कहा नहीं। तो फिर ये मोमिन कैसे हो गया? कहा जानते नहीं हो, जब चिल्ड्रन किलर का दौर था, समझो, जब बच्चे कत्ल किए जा रहे थे, उस जमाने में जब जनाबे मूसा की वालदा के यहां जनाबे मूसा पैदा हुए, तो जनाबे हिस्कील जो थे कारपेंटर थे, बढ़ई, फर्नीचर मेकर, क्या कहेंगे आप उससे। इनके पास बेटा पैदा होने के बाद मूसा की मां गई हिस्कील के पास, हिस्कील मेरे यहां बेटा पैदा हुआ है, उसके लिए संदूक बना दे। हिस्कील ने यह राज अपने दिल में रख लिया। तवज्जो करो बेटा, आप बुजुर्ग, तवज्जो। हिस्कील ने वो राज अपने दिल में रखा, संदूक बना के मूसा की मां को छुपा के दिया। अब देखना, आजकल देखने का जमाना आ रहा है, तो जो रखिएगा। मूसा की मां ने जी नहीं पानी सलवादा भेजे, बल्कि मोहम्मद वाले में। हाँ ठीक है, ठीक, नहीं हम मांग लेंगे, हम मांग लेंगे, आप बिल्कुल परेशान। मिल के इतनी बुलंद तरफ सलवार भेजे कि बाहर वालों को पता चले अंदर मजलिस। जनाब मूसा की मां को वो संदूक, सरकार माशाल्लाह आप जी सलामत रहे, बहुत अच्छे बढ़ाया आपने, तवज्जो रखिएगा। जनाब मूसा की मां को वो संदूक दिया, जनाब मूसा की वालदा ने उस संदूक में जनाब मूसा को रखा। बनी इस्राइल की मखसूस कलर की चादर थी, उसमें उस संदूक को लपेटा। अल्लाह सुबह दरियाए नील के किनारे आई, संदूक को दरियाए नील के हवाले किया। मैंने पहले जुमला कहा था, अपने वालिदैन को जरूर दुआएं देना। संदूक को दरियाए नील के सुपुर्द किया। जैसे ही दरियाए नील के सुपुर्द किया,
संदूक चला, फिरौन अपनी पत्नी के साथ नहर के किनारे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आया था, टहल रहा था। इतने में उसे संदूक दिखाई दिया। जैसे ही संदूक दिखाई दिया ना, उसने अपनी अहलिया से कहा, इस संदूक में कोई खजाना है। हाय 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 हाय, इस संदूक में खजाना है। था काफिर, लेकिन जानता था कि नबी खजाने का नाम है। हाय हाय, अल्लाह तवज्जो, आप सब बोलना मेरे साथ। काफिर था, जानता था कि नबी खजाने का नाम है। वो कैसे इंसान है कि रसूल अल्लाह रोज सैयदा के दरवाजे पे आते थे, कहते थे अस्सलाम अलैका या मादने रिसाला, ए रिसालत के खजाने तुम पर मेरा सलाम। ये बात दूसरी निकल आई थी, लेकिन पढ़ना जरूरी थी, तवज्जो रखिएगा। वो कहता है वो संदूक आ रहा, उसमें खजाना है, मैं उस खजाने को लूंगा। था बादशाह, बड़ा ही लालची था। बेटा तवज्जो करो, अपनी बीवी से कहता मैं इसको लूंगा, उसने कहा लिया। अब बेटा तुम लोग देखना, जो मेरे नौजवान बच्चे, संदूक बैठा हुआ इधर से आ रहा है, फिरौन इधर से उतरा, संदूक अच्छा खासा बहता हुआ आ रहा था। समझा ये मेरे करीब आएगा, मालूम नहीं संदूक ने कौन सी नजरों से देखा। बोलो मेरे साथ, संदूक ने मालूम नहीं किस नजरों से देखा कि उसने बैक गियर लगा दिया। नहीं समझ पाए, रिवर्स गियर। ऐसे अच्छा खासा आ रहा था, जैसे ये आया उसने बैक गियर लगा दिया, वापस जाने लगा। 7 बार ये आगे आया, 7 बार पीछे गया, संदूक वापस चला जाता। एक बार ये डूबने लगा, इसकी आइलिया निकल के आई, बीवी दरिया में आके पीठ पे ऐसे मारा, कमबख्त क्या संदूक की लालच में मरेगा। हाय हाय, थोड़ी तवज्जो करो ना, अपनी तरफ से नहीं पढ़ना, आप जाके देख लेना। संदूक की लालच में मरेगा क्या? मैं वो कहता मुझे चाहिए, का मैं लाके देती हूं, घसीट के बाहर लाई। अब देखे कौन नहीं बोलता, घसीट के बाहर लाई, लाने के बाद कहती रुक, मैं ला, वो कहता मुझे संदूक चाहिए, कहता मैं ला रहा हूं, मैं ला रहा हूं। जैसे कहा मैं ला रहा हूं, कहां? अब संदूक फिर इधर ही आ रहा था। आसिया दरिया में उतरी, आसिया दरिया में उतरी, संदूक अपने आप आके आसिया के पैरों से लग गया। हमने तारीख के मौरिखों से पूछा, तवज्जो ला, तारीख के मौरिखों से पूछा पहले संदूक क्यों नहीं आया, अब क्यों आ गया? कब पहले इस वजह से नहीं आया कि संदूक के अंदर थे मूसा। संदूक का पर्दा, पटरे का पर्दा, पानी का पर्दा, चादर का पर्दा, संदूक के अंदर से मूसा ने देख लिया कि किसकी गोद में जाना है, किसकी गोद में नहीं। अभी आप इत्मीनान से अभी आ जाओ, आ रहे हैं, तवज्जो रखिएगा, 1 मिनट के लिए आ रहा हूं। उसमें नबी था मूसा, नबी कैसे गवारा कर सकता था कि किसी ऐरी गैरी आगोश में जाएं? बहुत समझाना पड़ रहा है, बहुत समझाना पड़ा, मेरे साथ आओ ना। नबी कैसे गवारा कर सकता था किसी ऐरी गैरी आगोश में? अब जो खोला ना, मूसा निकले, उसने कहा बेटे, ये बेटा, मैं तो लड़कों को कत्ल कर रहा हूं। कहा ये बेटा है, हम पालेंगे इसे। जब वहां पहुंचे ना फिरौन के महल में, मूसा ने चिल्लाना शुरू किया, भूख लगी, 400 दाइयां बुलवाई गई। हाय हाय, 400 दाइयां आई। उन दाइयों ने बहुत कोशिश की
कि मूसा को दूध पिला दे। अल्लाह ने कुरान में कहा, हमने मूसा की मां पर वही की। जब मूसा की मां दरबार में पहुंची तब मूसा ने दूध पिया। अमा मूसा किसी ऐरी गैरी का दूध ना पिए। बोलो मेरे साथ, मूसा किसी ऐरी गैरी का दूध ना पिए। मालूम नहीं रसूल अल्लाह ने कैसे दाई का दूध पी लिया। सलवात भेजे मिलके मोहम्मद आलम। तवज्जो रखिएगा, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, बोलना है मेरे साथ। जैसे नारे लगाओगे जैसे वैसे ही लुत्फ आएगा तुम्हें। मेरे को तो पढ़ना है, तवज्जो रखिएगा। अब मूसा को ले गई दरबार। मूसा इतने बड़े हो गए, बच्चे सब मेरी तरफ देखें, इतने बड़े हो गए मूसा के घुटनियों के बल चलने लगे। चलते चलते एक दिन दरबार में आ गए। अमा चिल्ड्रन किलर के दरबार में एक चाइल्ड नजर आया दरबारियों को। आया, समझ ले भाई, मैं समझ दो तो। चिल्ड्रन किलर के दरबार में एक चाइल्ड नजर आ गया दरबारियों को। उन्होंने कहा ये लड़का किसका है? अरे 70,000 लड़कों का कातिल बैठा हुआ है, उसके दरबार में लड़का आ गया। कहा ये किसका लड़का है? अब फिरौन जवाब क्या दे? कहता मेरा दो, मेरा बेटा है। जैसे अब उतरा, मूसा को गोद में उठाया के बाद बैठा, को बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। तवज्जो, सर पर हाथ फेरने लगा। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने नजरें तिरछी की, नजरें तिरछी की। अब जो उसकी दाढ़ी देखी बड़ी ही एक्सक्लूसिव थी, बहुत ही आकर्षित। दाढ़ी के हर बाल में कुमकुमा पहनता था। बोले भाई, बोले भाई, भाई जो तफसीर पढ़े वो बोले मेरे साथ। दाढ़ी की हर बाल में चमकदार दाढ़ी। एक बार मूसा फिरौन की आगोश में खड़े हुए, बाएं हाथ से उसकी चमचमाती दाढ़ी को पकड़ा, दाहिना हाथ उसके चेहरे पे मारा। रखिएगा, दाहिना हाथ उसके चेहरे पे मारा। घबरा गया, घबरा गया। अब हमने मूसा से सवाल किया, या नबी अल्लाह, पदरे शफकी का हाथ आपके सर पर फेर रहा था, उसके बाद भी आपने उसे तमाचा मारा? तो मूसा जवाब देंगे, इंतखाब आलम, मैं नबी था, नबी होके ये कैसे बर्दाश्त करूं कि एक लम्हे के लिए किसी काफिर की आगोश में चला जाऊं? बोले ना मेरे साथ, आप बोलो, किसी काफिर की आगोश में चला जाऊं? अमा मूसा जैसा नबी एक लम्हे के लिए किसी काफिर की आगोश में जाना गवारा ना करे। क्या ख्याल है मोहम्मद मुस्तफा के बारे में? क्या ख्याल है? तवज्जो करो भाई, थोड़ी तवज्जो कर लो, हम आपके मिजाज को जानते नहीं है। क्या ख्याल है जनाब रसूलुल्लाह के बारे में? जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अब बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना, बोलना नहीं, हम देखेंगे फजाइल का जुमला। आप बोलते हो कि नहीं? जनाब अबू तालिब ने, कस के बताओ ना, जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। जो कह रहे हैं जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, वही अपनी किताब में लिख रहे हैं कि रसूल अल्लाह का निकाह पढ़ा। अल्लाह, बहुत सोच रहे भाई, बहुत सोच के सुन रहे भाई। जो कह रहे कलमा नहीं पढ़ा, वही कह रहे रसूल अल्लाह का निकाह पढ़ा।
फिर सुन लो जुमला। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, बट रसूल अल्लाह का निकाह पढ़ा। तो अब सवाल ये कि निकाह में क्या पढ़ दिया? निकाह में क्या पढ़ दिया? अम्मा मियां जिसने निकाह नहीं पढ़ा उसके बेटे को अल्लाह ने कुल्ले ईमान बना दिया। जिसने निकाह नहीं पढ़ा अल्लाह ने उसके बेटे को रसूल का दामाद बना दिया। जिसने कलमा नहीं पढ़ा अल्लाह ने उसके बेटे को बर्ज़ल ईमान बना दिया। जिसने कलमा नहीं पढ़ा अल्लाह ने उसके बेटे को उस्ताद जिब्राइल बना दिया। जिसने कलमा नहीं पढ़ा अल्लाह ने उसके बेटे को यदुल्लाह बना दिया, ऐनुल्लाह बना दिया, अमीर बना दिया, फातह बना दिया, गजनफर बना दिया, दिलावर बना दिया, शुजा बना दिया, अमर हक बना दिया, हाजत रवा बना दिया, बर्ज़ल ईमान बना दिया, कुल्ले ईमान बना दिया, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, नूरुल्लाह, जिक्रुल्लाह, शानुल्लाह, लिसानुल्लाह, हैदर, गंसर, दिलावर, शुजा, बहादुर, अमर हक। जिसने कलमा नहीं कलमा पढ़े, जिसने कलमा नहीं पढ़ा सब्दार गजनफर दिलावर शुजा अमर हक हाजत रवा कुल्ले ईमान बर्ज़ल यदुल्लाह और उस्ताद जिब्राइल कसीम जन्नत और नार। जन्नत और नार कैसे हो गए अली? आप लोग अपनी तरफ से रवायत ला। जन्नत का मालिक दोज़ख का मालिक अल्लाह है। मैं आया हल्लो मजलिस के घर में, मसलन तबर्रुक के मालिक थे रजा भाई। हमने कहा नहीं जिनकी ये समझ में नहीं आता है कि अली कैसे बांटेगा, वो हमारे घर की मजलिस में आ जाए, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। मजलिस इन्होंने की, मालिक हैं रजा हल्लौरी साहब, बड़े शायर, ये तबर्रुक के मालिक हैं। इन्होंने जब मजलिस खत्म हुई पूरा तबर्रुक दे दिया सावन हल्लौरी को। हाय हाय सावन तुम बांट दो, तुम बांट दो। हाँ मालिक ये मालिक ये रुक बांटेंगे। एक बात और तुम्हें बताएं, तबर्रुक जो यार वाले से सब खुश नहीं। रजा भाई वालम को 2 सेक्रेटरी साहब को 1 ही दिया। तवज्जो रखिएगा, तबर्रुक बांटने वाला भी बड़ा चालाक होता है। उसने दरवाजा बंद कर लिया और नॉक कर रहे हैं, अमन भाई खोलो मजलिस में आना है। मजलिस खत्म हो गई, तबर्रुक दे दो। तबर्रुक पहले अंदर, तवज्जो करो यार, तबर्रुक पहले बचेगा तो मिलेगा। अरे भाई तो बोलो यार, मालिक है तबर्रुक के रजा साहब, पावर ऑफ द अटॉर्नी ट्रांसफर टू दी सावन हल्लौरी। अब रजा साहब से नाराज हो, रजा भाई आपने इनको तो मालिक बना दिया। कम मेरी मर्जी, हम इससे मोहब्बत करते। हाय अब दुनिया हमसे कहती है अली को क्यों बांटने के लिए बना दिया मालिक? अमा मियां शबे तुम सो जाते, तुम मालिक बन जाते।
आप बन जाओ मालिक, आप बन जाओ। देखिए इसरार पर कर रहे हैं आप पानी के लिए, अच्छा मिल गया सवाल थोड़ा सा। बात खत्म होने वाली है, सुनो सलमान भाई। निकाह किसने पढ़ाया? रसूलुल्लाह का। बोलो भाई बोलो, अब तो बोलो ना। अबू तालिब ने। तो निकाह का भी कानून है। निकाह वो मौलवी पढ़ाता है जिसका निकाह हो रहा है, वो मौलवी पढ़ाने आएगा जो इल्म में उससे बराबर हो या उससे बुलंद। भाई बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। निकाह वो मौलवी पढ़ाएगा जो इल्म में उसके बराबर हो। सर बोले ना, जो इल्म में बराबर हो या उससे बुलंद। तो रसूलुल्लाह ने एक ही निकाह थोड़ी किया, 11 निकाह किए। मसलन इस पर डिस्कशन न करना कि 11 है कि 12। मसलन 11 निकाह किए। पहला तो जनाब अबू तालिब ने पढ़ाया, बाद वाले सरकार। कब बाद वाले हुजूर ने खुद पढ़े? अरे जब खुद पढ़ लेते थे तो पहला क्यों नहीं? आप घबरा रहे हो भाई, मेरे साथ आओ। बाद वाले खुद पढ़े, पहला क्यों पढ़ाया? निकाह का दूसरा कानून क़िरात बेहतर, मखराज दुरुस्त, अंदाज़े सीग़े अदायगी मुकम्मल, लहजा। कोई गूंगा मौलवी निकाह नहीं पढ़ा सकता। अमा कोई माफ करना, कोई तुतला आदमी निकाह नहीं पढ़ा सकता। कोई हकला आदमी निकाह नहीं पढ़ा सकता। कोई ऐसा मौलवी जिसकी महफिलें पढ़ते पढ़ते आवाज बैठ गई हो, निकाह नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि निकाह के लिए मखरज, सीगा, लहजा, क़िरात दुरुस्त होना चाहिए। अब था निकाह अफज़लुल बशर का। हाय हाय, जिसके लिए कायनात बनाई उसका निकाह था। तो आदम से लेकर दाऊद हुए हैं, सुलेमान हुए हैं, ज़करिया हुए हैं, याहया हुए हैं, ये बड़े बड़े कारी हुए हैं। लेकिन आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने किसी नबी को नहीं बुलाया अपने प्यारे का निकाह पढ़ने के लिए। तो फिर मानना पड़ेगा अल्लाह को आदम से लेकर अभी तक ना ऐसा लहजा मिला था, ना ऐसा कारी मिला था, ना ऐसा। बस तवज्जो रखिए, खत्म कर रहा हूं बात। ऐसा लहजा, ऐसा कारी, ऐसा हाफिज। अब जागोगे ना, अब सुने। निकाह होता है एक तरफ पर्दे में दुल्हन, दूसरी तरफ दूल्हा। ना दूल्हा देख पाता ना दुल्हन, एक दूसरे को। जनाब खदीजा ने बड़ा एहतमाम करवाया था। 400 सोने की कुर्सियां मंगवाई थी बरातियों के लिए। एक कुर्सी बड़ी थी, उसमें हीरे जड़े हुए थे। जनाब फरका से कहा इस कुर्सी पे किसी ऐरे गैरों को ना बैठने देना। वो अलग थी। बारात में मिस्टर अबू जहल भी थे। आपने देखा नहीं? इसी वाले बेटा बोलो ना, आपने देखा बारात गए हो कभी? बारात में लोग रिश्तेदार बन जाते। हम दूल्हा के चाचा हैं, हम दूल्हा के यार फ्रेंड्स ऑफ दी दूल्हा है ना, चांद बन जाए। चाची हालतों के फादर ने तवज्जो ला, सोचा कि कुर्सियों में बैठे आम हो जाएंगे का तरफ जिसमें हीरे जड़े थे, बैठा था आधा।
में तस्वीर कर लो, आधा ही बैठा था ने कॉलर पकड़ा का मिस्टर जहल अपनी औकात ना भूल। सातवीं बार आके कहता है, हजरत अबू तालिब के पास हाथ जोड़ के आके कहता है, हुजूर वो कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। आखिरी में बात, कुर्सी बैठे अबू तालिब होता है ना जनाबे, हीरे का लगवाया, याकूत का, सोने ढेर लगवाए यहां से वहां तक। और बरात खदीजा अबू तालिब बैठने के बाद रहीम इब्राहिम, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें नस्ल इब्राहिम और इस्माइल में मुंतखब किया। अब मेरा चैलेंज है, किताब ढूंढ लेना, मैं देख के बताना कि लब से अल्हम्दुलिल्लाह, ये लब से आदम से लेकर किसी ने पढ़ा हो तो बता दो, बता दो। अल्लाह ने कहा अबू तालिब एहसान मेरे रसूल के दिया, का बदला ऐसे उतारूंगा कि कयामत आखिरी नमाजी रह जाएगा। सूरह यासीन नहीं सुनूंगा, बल्कि सुनकर तेरे एहसान का बदला उतारूंगा। बस ये एहसान अबू तालिब है, करने लोग अभी अभी पूछ लो ना, सर मुंडवाया, कफ लिबास उतरवाया, कफन पहनवाया, जो नाम करवा दिया अमेंडमेंट। पहले खाली इंतखाब आलम थे, अली के जचा खाने के चक्कर लगाया है, अब हो गए हाजी इंतखाब आलम। हाजी जी 7 चक्कर लगवाए, क्या हो गए? अल्लाह कह रहा है ए अबू तालिब तेरे एहसान का बदला ऐसे उतरवाऊंगा कि तेरे बेटे के खाने पे हर साल दुनिया से 7 लाख 25 लाख हाजियों को बुलवाऊंगा, सर मुंडवाऊंगा, लिबास उतरवाऊंगा, नाम में अमेंडमेंट करके 7 बार चक्कर के तेरे बेटे के विलादत खाने का सदका उतार के वापस करवा दूंगा। मोहतरम आप जिए, आप सलामत रहे, आमीन बुलंद सलामत रहे। हमने पहले बता दिया जितने पावर हैं आज भी उनके पास हैं। हम तक तारीन लौट रहे हैं, इतने लोग 7 जिंदगी नहीं तुम्हारी, तवज्जो करिए, 7 करोड़ लोग निकल आए, बच्चा भी आ जाए करबला से और ये कह दे कि मैं भूखा लौटा, तवज्जो नहीं करो, भूखा लौटाओ। 7
करोड़ लोग पहुंचना आसान है, 7 करोड़ को रोटियां पहुंचाना मुश्किल है। अब तवज्जो नहीं कर रहे हो। इतना बच्चा भी नहीं कह सकता कि हम भूखे। जान अल्लामा नजम आफंदी ने कहा था कि जानिसारों ने तेरे कर दिए जंगल आबाद, जानिसारों ने तेरे कर दिए जंगल आबाद, खाक उड़ती थी शहीदाने वफा से पहले। हम खुदा सुखन कहते हैं, प्यास ऐसी थी कि आ गई जा होठों पे, प्यास ऐसी थी, बोलो, आ गई जा होठों पे, साबिर ऐसे थे कि फेरी ने ज़बा होठों। अरे सोचो कारी सोचो, ये इमाम हुसैन के लिए नहीं, मौला अब्बास के लिए नहीं, ये है अंसार हुसैन। जब हुसैन को देख लियो, जाहिर नहीं होने दिया कि मेरी प्यास है। अली अकबर को देखा, प्यास नहीं जाहिर होगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत गिरिया करो साल भर। इमाम हुसैन में आए, ये अलविदाई मजलिस है ना, गुलदस्ता मातम, इनको खुश नहीं करना है। अंजुमन आप दूर हुए तो आपकी आईडी मिट जाएगी। यार बड़ा बड़ा जुमला मैंने कहा, आप समझ नहीं रहो। आपकी पहचान खत्म हो जाएगी अगर आपने मातम करना छोड़ दिया। मातम हमारी आईडी है और ये गुलदस्ता है मातम, ये गुलदस्ता बना के पेश कर रहे हैं मातम। और कभी देख लो गुलदस्ता कैसा होता है, और हमारी अंजुमनों के खड़े होने का अंदाज देखना, ऊपर से फोटो खींच के देखना कि वैसे ही लग रहा है जैसे गुलदस्ता होता है कि नहीं। या अल्लाह, तो बच्चों को लगा वैसे ही होता है जैसे गुलदस्ता। ये गुलदस्ता, ये मातमदार, रुखसत है ना। इमाम अलविदा के लिए आए, आखिर ज़ैनब, ये बीवियां आ गई। आने के बाद कहती, बीवी मौला को ऐसे रुक का एक बार खेमे में बोला। अब तसव्वुर करिएगा, सब रोएंगे। एक बार खेमे में बुला लो। इमाम आली मकाम खेमे में गए, हल्का कर लिया, मार के ही रोना है। अल्लाह के बीवियों ने हल्के में ले लिया। मौला कहां जा रहे हो? कोई हाथ पकड़े। बाबा कहां जा रहे हो? कोई कदमों से लिपटी हुई। आका कहां जा रहे हो? बहन खेमे का थोड़ा पर्दा हटाओ। पर्दा हटाया, कहा भैया नमाज असर का वक्त करीब आ। इमाम बाहर निकले, ये दोनों हाथों को फैलाया, पर बहनों को सब्र दे, मेरी बहनों को सब्र दे दे अल्लाह। अब इमाम कहते, बहन इन बीवियों से कहते दो रहे। मैंने ये मतलब ये मसाइब नफीस भाई थे करबला में, मौला इमाम, आप देख लेना यूट्यूब पे, तवज्जो रखिएगा। ये बीवियां दो रोया खड़ी हो गई। इमाम हुसैन उन बीवियों के दरमियान से गुजर रहे, सामने नजर पड़ी, अलविदा, वो अकबर का लाशा पड़ा है। आगे बढ़ा हुसैन, भाभी उम्मे फरूख, वो गठरी में कासिम की लाश। आगे बढ़े, विदा, वो देख खेमे के पीछे असगर का कब्र। ऑफिस दरिया पे अब्बास की लाश। ऐसे नहीं, ये गले से गुलूबंद हटाओ। इमाम हुसैन हो गए, इमाम
कदम हटाया, जनाब ज़ैनब पंजों के बल खड़ी हुई, हुसैन के गले के बोसे लेने लगी। एक बार हुसैन तड़प के कहते, बहना। जज़ाकल्लाह जी। अब ज़ैनब कहती, अम्मा ने कहा था, अम्मा ने कहा था मेरा माजाया जब रुखसत को जाए उसके गले के बोसे ले लेना, सब मातम करते हो जाओगे। तब इमाम कहते हैं बहन ऐसे रुखसत नहीं करूंगा। कब बहना जरा हाथ से चादर हटाओ। ज़ैनब ने जरा चादर हटाई, हुसैन झुके ज़ैनब के हाथों को चूमने लगे। बहन तड़प गई, भैया भैया ने कहा था, ने कहा था रसल बंधेगी, आपकी औलादे जिए। इमाम हुसैन हुसैन जब के चले को न था कोई के जो थामे रखा बेतौसन को, झाड़ रही झुकाए गर्दन को, ना आसरा था कोई शाए करबलाई को, फकत बहन ने किया था। अब इमाम घोड़े पे बैठे, घोड़ा चला नहीं, घोड़े से उतरे सकीना। जी बाबा, सकीना आप तो रुखसत कर चुके थे बाबा, रात हो रही है, हम लोग को महसूस कर ले। रुखसत कर चुके थे। सकीना हाथ जोड़, रात हो रही है, सोचा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोच रही तुम्हारे साथ चलती हूं बाबा। तुम अब हुसैन ने कहा बकौल मीर साहब कि को जो शब को जो आना न हो इधर, चाहती होगर हेले आज शबे फुरकते पदर, सो रहियो माँ की छाती पर। ये फसल और है, अब यूं बसर करो कि यतीमी का दौर है। जरा इधर वाले बोलो वाले तोड़ के बोली वो बतला, ये मुझे है किसका नाम, उसके भर के ताबा अलम आएगा, ये जब तो अलम तुम पे ताबा शाम। अरे बेटी ना पूछिए, ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। मर जाए वो आजादारों। हुसैन मैदान में पहुंचे, हुसैन मैदान में पहुंचे, बस कर दम कर रहा हूं। हुसैन मैदान में पहुंचे, जैसे ही वादे वाक़यात करबला, यजीद के दरबार में शिमर गया इनाम लेने के लिए। जैसे ही शिमर इनाम लेने के लिए गया, कहता हाकिम का क्यों, का मैंने हुसैन को जब मैं आऊं तो फरमाइश कर देना पहले से, मैं मसाइब में फरमाइश से पढ़ूंगा। हाकिम का क्यों, का इस वजह से कि मैंने हुसैन को जैसे ज़िबा किया कोई औलाद वाला नहीं कर सकता। का क्या किया, का देख हुसैन का सर सजदे में था, का फिर मैंने खंजर रखा, का फिर क्या हुआ, खड़ी है तेरे दरबार में।
वो जो वो दौड़ती हुसैन की गर्दन से, शिमर मेरा बाबा बड़ा प्यासा है, और महसूस करना जुमला, शिमर पानी पिला दे। बच्ची को फिर वो बच्ची के कहा मैं यतीम हो जाऊंगी, मेरे बाबा को ज़िबा न कर। उसने हटा दिया। तीसरी बार मैंने खंजर रखा। अब ये बच्ची आई, इसने खंजर को हटाया, हुसैन की गर्दन पे अपना सर रखा, कहा पहले मुझे ज़िबा कर दे, फिर मेरे बाबा को ज़िबा करना। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने खंजर जमीन पे रखा, बच्ची की जुल्फे पकड़ी, उठाया, एक हाथ से दरवाजे वाला, बच्ची पूरे मैदान में दौड़ी। कोई है जो मेरे चचा को बुला दे, मेरा बाबा। अल्लाह वासिया ज़ल्मो यमिन कल्बैन कल्बों। सलामत रहें अंजुमन वाले, वालिदैन जिए, इज्जत आबरू सलामत रहे, आपके बच्चे जिए, बच्चियां जिए, अल्लाह के सदक़े में दुआ कर दीजिए। मेरे लिए भी सफर में रहते हैं, परवरदिगार आलम को सलामत रखे। भाई सलामत जवारे मातम हुसैन।